हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आपने मुझे ढेर सारे मैसेज भी किए हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ना वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली सम रीजंस। लेकिन अब सब ठीक हो गया है और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको अच्छी तरीके से वीडियो दे पाऊँ। और इस चैनल पर जल्दी एक डबिंग वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग फिर से मेरा सपोर्ट कीजिएगा एंड आई प्रोपल यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, तो मैं एक स्टोरी कंटिन्यू नहीं करना चाहती। मैं आपको कुछ और भी सोचे मैंने, तो वो मैं न्यू स्टोरी देना चाहती हूँ। तो मैं इस स्टोरी को यहीं पर एंड कर दूँगी और अगली वीडियो जो है वो लाइक एक न्यू स्टोरी पर होगी जो कि अच्छी होगी। सो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तायोंग को लेकर अपने घर पर आता है। जंगकुक तायोंग की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो चुका था। जंगकुक बड़े ही आराम से तायोंग को बेड पर लेटाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अब यहाँ से हिलना भी मत, तुम्हारे पैर पर चोट लगी है, सो खबरदार तुम यहाँ से हिले भी तो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं यहाँ पर अकेले पूरा दिन पड़े रहकर क्या करूँगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ज़्यादा चोट भी नहीं आई है। आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे? तायोंग, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम ये कह रहे हो कि तुम आराम नहीं करना चाहते हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बोलो मुझे, मैं यहाँ पर हूँ और जब तक मैं चाहूँगा तुम्हें आराम करना ही होगा। अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी दबी हुई आवाज़ में कहता है, आपसे बुरा है भी कौन? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हैंड को क्रॉस कर लेता है और तायोंग से कहता है, तुमने कुछ कहा? तायोंग अपना मुंह बनाकर कहता है, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, गुड, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाता हूँ, तब तक हिलना मत यहाँ से। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या आप खाना बनाओगे? आपको खाना बनाना आता भी है क्या? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, घर में काम वाले भी है, वो तुम्हारे लिए सूप बनाएंगे और मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आ जाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मुंह बनाकर कहता है, मुझे सूप नहीं पीना, वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली तायोंग से कहता है, सूप जैसा भी हो, कड़वा हो या मीठा हो, तुम्हें पीना पड़ेगा तुम्हारी हेल्थ के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बड़े ही क्यूटली पाउट करता है और कहता है, ये तो कितनी ज़्यादा खड़ूस है, वह बिल्कुल वैसे है, थोड़ा भी नहीं बदले है। दूसरी तरफ जिमिन युंगी के पास आता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी, तुम ठीक तो हो ना? युंगी अभी भी जिमिन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मैं कैसा भी रहूं, तुमको क्या, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। जिमिन अपने दोनों हाथ युंगी के सामने जोड़ लेता है और युंगी से कहता है, युंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ओह, तो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तब तुम्हारा प्यार कहाँ था जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, वो भी सबके सामने? तुम्हारी वजह से मुझे ही नहीं, मेरी बहन को भी सुनना पड़ा जिमिन, जिसकी वजह से आई हेट यू। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन की आंखें शर्म से झुक जाती है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ युंगी, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता।
क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। यूंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं तुमको कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है, सबके सामने झूठ कहा, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है जिमिन। मैं इसके बदले तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जिमिन को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। जिमिन अपना सर पकड़ लेता है। यूंगी वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी यूंगी को जिमिन के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जिमिन के गिरने की आवाज़ सुनकर यूंगी इमिडिएटली टर्न अराउंड होता है और जिमिन को देखने लगता है। जिमिन जो कि फर्श पर अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ था, जिसे देखकर यूंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। यूंगी भागकर जिमिन के पास आता है और जिमिन का फेस होल्ड कर कर कहता है, जिमिन अपनी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है? जिमिन ओपन योर आइज़। लेकिन जिमिन की पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी थी और जिमिन का फेस भी ब्लू पड़ चुका था, जिसे देखकर यूंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अचानक से जिमिन को क्या हो गया? ये अभी अभी तो ठीक था। ये कहकर यूंगी इमीडिएटली जिमिन को ब्राइडल स्टाइल उठाता है और जिमिन को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक तायोंग का बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ध्यान रख रहा था। जंगकुक तायोंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मेरे हाथ पैर ठीक है, मैं अपने हाथों से खाना खा सकता हूँ। लेकिन जंगकुक कहाँ मानने वाला था। जंगकुक तायोंग को अपनी दो बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहता है, चुप रहो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। चलो अपना मुंह खोलो और खाना खाओ। जंगकुक की ये केयर और लव देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तायोंग भी शर्मा कर जंगकुक के हाथों से खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ यूंगी जिमिन को हॉस्पिटल लेकर आता है। यूंगी डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? जिमिन अचानक से बेहोश गिर क्यों गया? क्या वो ठीक तो है ना? जिमिन अपना सर नीचे झुकाए वहीं पर बैठा था और बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था। डॉक्टर यूंगी की तरफ देखकर कहते हैं, आप इनके कौन हैं? डॉक्टर की ये बात सुनकर यूंगी डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट मुझे बताओ कि जिमिन को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? यूंगी की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और यूंगी से कहते हैं, जिमिन बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बट शी इज़ 2 month प्रेग्नेंट। डॉक्टर की ये बात सुनकर यूंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन की दोनों आंखें नम थी और जिमिन अपना सर नीचे कर कर बैठा हुआ था। डॉक्टर की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, आर यू श्योर? आपने ठीक से चेक किया ना? डॉक्टर अपना सर नोट करते हैं और यूंगी से कहते हैं, हाँ, मैं क्या आपसे मजाक करूँगी, मैंने सही कहा और जिमिन के ब्रदर को भी मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? डॉक्टर की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताना। यूंगी की ये बात सुनकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जिमिन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जिमिन को रोता हुआ देखकर यूंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी पूरे 2 महीने से, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन यूंगी की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, मेरी वजह से भैया और भाभी के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो गया और तुम भी मुझसे नाराज़ थे, इसलिए आई एम वेरी वेरी स्केयर और मुझे पता नहीं था कि ये न्यूज़ सुनकर भैया क्या रिएक्ट करेंगे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया और मैं तुम्हें भी मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, इसलिए मैं बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यूंगी जिमिन की ये सिचुएशन देखकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करता है अंदर से। यूंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, अगर यही बात थी जिमिन, तो तुम मुझे पहले बता सकते थे, इस तरीके से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन फिर से अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। यूंगी जिमिन के पास आकर जिमिन का हाथ होल्ड करता है
और जिमिन से कहता है, जब तुमने ये झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, उस समय मैं पूरी तरीके से टूट गया था। मुझे बहुत बुरा लगा था। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी दोबारा से झूठ नहीं बोलूँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, इसलिए मेरे मुंह से झूठ निकल गया। लेकिन रियली युंगी, आई लव यू और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज़। जिमिन को इस तरीके से रोता हुआ देखकर युंगी का दिल भी आखिरकार पिघल जाता है। युंगी जिमिन को गले से लगा लेता है और जिमिन से कहता है, शांत हो जाओ, रोना तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जिमिन युंगी को कसकर गले लगा लेता है और युंगी से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। युंगी जिमिन की बैग को सहलाकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखना। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, अब हम क्या करें? ये खबर सुनकर तो यंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, नहीं, हमें तुम्हारे भाई से बात करनी होगी या फिर हम दोनों अभी जाकर चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या शादी? वो भी यंग को बिना बताए? तुम्हें पता है ना वो कितने गुस्से वाले हैं। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा गुस्से वाला है, लेकिन उसकी झूठी ईगो के लिए अब मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को और तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना जिमिन? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हाथ युंगी के हाथ में देता है और युंगी से कहता है, मैं तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन के फोरहेड पर किस करता है और जिमिन को एक पास वाले चर्च में ले जाकर वहाँ से जिमिन से शादी कर लेता है। युंगी और जिमिन दोनों ही चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक तयंग को लेकर सोफे पर बैठा हुआ था और तयंग को मेडिसिन्स दे रहा था। तभी तयंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप मेरी इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हैं? आपने आज तक मेरी इतनी ज़्यादा केयर कभी नहीं की थी और ना ही कभी मुझसे ढंग से बात की थी। तयंग की ये बात सुनकर जंगकुक तयंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे बात नहीं करता या फिर तुम्हें बात बात पर डांटता रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है या फिर मैं तुम्हारी केयर नहीं करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तयंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तयंग का हैंड होल्ड करता है और तयंग से कहता है, मानता हूँ शायद मैं एक बहुत बुरा हस्बैंड हूँ क्योंकि मैंने तुम पर कभी भी ठीक से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से बंधा हुआ था, या फिर ये कहो कि अभी भी बंधा हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता था। मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और शायद मैं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से उठा नहीं पाया हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तयंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तयंग की तरफ देखकर कहता है, मैं मानता हूँ मैंने शायद तुम्हारे साथ कई बार ज्यादती की है, शायद इसीलिए क्योंकि मैं अपने काम में कुछ ज़्यादा ही उलझ कर रह गया था। लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चले गए और जब मैंने ये सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली हो। मैंने हर जगह अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन मैं शायद तुम्हारे साथ ही बहुत गलत कर बैठा। मैंने कभी भी तुम पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ समझता नहीं हूँ। अगर शायद तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाता। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम मेरे साथ यहाँ तक नहीं होती तयंग, तो शायद मैं तो कब का अपनी हिम्मत हार चुका होता। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तयंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और
तायोंग अपना हाथ जंगकुक के हाथ में रखकर कहती है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ जंगकुक, और मरते दम तक आपके साथ रहूँगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक मुस्कुराता है और तायोंग से कहता है, मुझे अच्छे तरीके से पता है थी कि तुम कभी भी मेरा हाथ और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। ये कहकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग के सर को अपने चेस्ट से लगाकर कहता है, और मैं अब तुमसे वादा करता हूँ कि किसी भी हालत में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें और तकलीफ़ दूंगा। जंगकुक की वार्म बातें सुनकर तायोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिमिन और युंगी शादी कर आ जाते हैं। उन दोनों को इस तरीके से देखकर जंगकुक को गुस्सा आने लगता है। जंगकुक इमीडिएटली सोफे पर से खड़ा होता है और जिमिन के पास आकर कहता है, जिमिन ये सब क्या है, और तुम दोनों ऐसे। ये कहकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन इस बार जंगकुक से डरता नहीं है। जिमिन युंगी का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हम दोनों ने शादी कर ली। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक और तायोंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जंगकुक जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, क्या शादी कर ली? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है जिमिन तुम्हें क्या कह रहे हो? ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। जंगकुक की बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे अच्छे तरीके से पता है ये कोई मजाक नहीं कर रहा है। मैं बहुत पहले ही आपसे ये कह देना चाहता था, लेकिन आपकी डर की वजह से मैंने उस दिन भी झूठ बोल दिया। मैं युंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं युंगी के बिना नहीं जी सकता, इसलिए हम दोनों ने जाकर शादी कर ली। जिमिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, जिमिन तुम होश में तो हो? तुमने क्या कर दिया? मुझे बिना बताए शादी कर ली, वो भी युंगी के साथ। एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। जंगकुक को गुस्से में देखकर युंगी जंगकुक से कहता है, मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि जिमिन आपकी बहन है और जिमिन ने बिना पूछे आपसे शादी कर ली, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम आपसे आकर पूछते तो मुझे पता है कि आप मना ही कर देते, इसलिए मैंने ही जिमिन को आपको बिना बताकर शादी करने का फ़ैसला लिया। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और युंगी से कहता है, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरी बहन का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते। मैंने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है और उसे आज तक किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रख पाओगे या नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, प्लीज़, मैं जिमिन युंगी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं मानती हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हो और आपने मुझे पाला पोसा है, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अपने सारे फैसले खुद कर सकती हूँ। और रही बात युंगी की, तो वो मेरा ख्याल अच्छे से रख सकता है, ये मैं जानती हूँ। और आप भी कब तक माँ के प्रॉमिस के चक्कर में मुझे, अपने आप को और भाभी को तकलीफ़ देते रहेंगे। मैं युंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी कर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहता हूँ और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे बारे में छोड़कर भाभी के बारे में सोचिए, प्लीज़। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के पास आकर जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, मेरा भाई जिमिन के लिए बहुत अच्छा है और मुझे मेरे भाई पर पूरा यकीन है कि वो जिमिन का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा और वो जिमिन को कभी भी धोखा नहीं देगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मैं कैसे अपनी छोटी सी जिमिन को इसे दे दूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप जिमिन के भाई हो इसलिए मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और
अपनी वाइफ का कैसे ख्याल रखना है ये मैं आपसे बेहतर जानता हूँ, और मैंने अब जिमिन से शादी कर ली है और मैं जिमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अच्छे तरीके से उठा सकता हूँ। जंगकुक योंगी की ये बात सुनकर जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसने तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ़ दी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक को गले से लगा लेता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच यंग। सच में मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक जिमिन को देखकर थोड़ा सा काम हो जाता है और जिमिन से कहता है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है। योंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, चलो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। लेकिन तभी तायोंग योंगी की तरफ देखकर कहता है, इतनी रात हो चुकी है, आज रात के लिए यहीं रुक जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग सही कह रहा है, आज की रात यहीं रुक जाओ, अगर ना जाना चाहो तो ना जा सकते हो। वैसे भी मैं मेरी बहन को अपनी नज़रों के सामने ही देखना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी अपनी आइज़ रोल करता है और जोंगी उससे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग चलते हैं। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन योंगी का हैंड होल्ड करता है और योंगी से कहता है, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे, बाहर बारिश भी हो रही है, कल प्रॉमिस पक्का अपने घर चलेंगे, आज रात के लिए यहीं रुक जाओ, वैसे भी आई डोंट फील वेल। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम यहीं रहेंगे। जिमिन और योंगी की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उन दोनों से कहता है, मैं अभी तुम्हारा रूम डेकोरेट करता हूँ। ये कहकर तायंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंगली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, बी केयरफुल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जंगकुक को तायंग की इतनी केयर करता हुआ देखकर योंगी को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। तायंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर तायंग जिमिन और योंगी का रूम उनकी फर्स्ट नाइट के लिए डेकोरेट करता है। आफ्टर सम टाइम तायंग अपना सारा काम ख़त्म कर रूम में आता है जहाँ पर जंगकुक काम कर रहा था। तायंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, फाइनली सारा काम हो गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उन दोनों के लिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग के दोनों हैंड होल्ड कर कहता है, क्या तुम सच में खुश हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग मुस्कुराता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्या आपको कोई डाउट है? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग से कहता है, नहीं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी तुम्हारी खुशियों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग मुस्कुराता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और हमेशा से खुश था, इसका मुझे कोई प्रूफ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ तायंग के चिक्स पर रखकर उसे सहलाने लगता है और तायंग से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ तायंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल होती है। अचानक से बिजली कड़कती है जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक को टाइटली गले लगा लेता है। जंगकुक तायंग को देखकर कहता है, तुम डर क्यों गए, ये तो बस मामूली सी बिजली है। लेकिन तायंग अपनी दोनों आंखें टाइटली क्लोज कर देता है और जंगकुक से कहता है, मुझे इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जंगकुक स्माइल करता है और तायंग का फेस होल्ड कर कहता है, ती, मेरी तरफ देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी नज़रें उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बड़े प्यार से तायंग की गालों को सहलाता है और तायंग को अपने पास पुल कर उसे बड़े जेंटली और सॉफ्टली किस करने लगता है। पहले तो तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन जंगकुक की धीरे से और प्यारी किस में तायंग भी स्लोली मेल्ट होने लगता है
फिर जंगकुक तायंग को ब्राइडल स्टाइल उठाकर बेड पर आता है एंड स्लोली स्लोली जंगकुक तायंग को बेड पर लेटा देता है एंड दे बोथ लुक एट ईच अदर आइज विथ फुल लव। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है कि तुम मुझ पर अभी भी भरोसा करते हो। तायंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है खुद से ज़्यादा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और स्लोली स्लोली तायंग के नेक पर किस करने लगता है। तायंग अपनी दोनों आंखें क्लोज करता है और जंगकुक के प्यार को फील करने लगता है एंड दे बोथ मेकिंग लव। और उसके बाद जंगकुक और तायंग के घर में एक छोटा सा बेबी होता है जिसका नाम वो दोनों तेह रखते हैं और एवरीवन लिव्स हैप्पीली। तो फिर चलिए गाइस, इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। आई नो इट इज़ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज मेरी मेंटल स्टेट इस हेल्थ पे नहीं थी, लेकिन आई ट्राई टू बेस्ट अपलोड वीडियो। सो लव यू गाइस। हो सके तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार करना और मुझे कमेंट में बताना। सो लव यू, बाय, एंड प्रॉपर यू।